जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग क्लास, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। और जितने भी वीडियो में आने वाले सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं और सेवा शिक्षक और शिक्षिकाएं, मैं आज की इस वीडियो में उपस्थित हो चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम एक नए सिद्धांत की बात करेंगे जो यूपीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट लेकर आता है, पियाजे के सिद्धांत। और ऐसे सिद्धांत पढ़ा देंगे कि आप मुझे अगर 15 मिनट दे दोगे और 15 मिनट के इस सिद्धांत में आप जीवन में कभी भी किताब, कभी भी कॉपी, कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे माइंड में सेट करेंगे ना, ऐसे फिगर से हम सेट करेंगे, वो आप ये महसूस करोगे कि हाँ वाकई में। और फिर कोई किताब उठा लेना, प्रैक्टिस की कोई किताब उठा लेना और पियाजे का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, यानी कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे, ठीक है। एक बार सारे लोग जुड़ जाओ। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम स्टार्ट करें, और हम स्टार्ट करेंगे आज जीन पियाजे का कॉग्निटिव जो है सिद्धांत, यानी डेवलपमेंट थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। और इस कॉग्निटिव थ्योरी में चार ऐसी अवस्थाएं हैं, 4 ऐसी स्टेजेस हैं जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप सब? चलो अब देखो, अभी ना जितने लोग जुड़ रहे हैं वो ये समझ लें कि हमने संडे में छुट्टी रखी हुई है। और संडे में हमने जब छुट्टी रखी हुई है तो हमने वो इसलिए रखी हुई है कि कोई भी कोर्स की वीडियो आपकी छूट जाती है तो वो माई कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो माई कोर्स में जाके, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम एक साथ में इतना कैसे कवर करें, कल जो लेंगे वो भी कहेंगे इतना। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि एक फोल्डर उठाना है और उसे खत्म कर देना है। नमस्ते, आइए स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं और बहुत आसानी से। जिसने कभी भी किताबों में रुचि भी नहीं लगाई है वो हमारी क्लास में बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भाई धीरज द्विवेदी अभी 12 घंटे क्लास को लेने के बाद भी आपके साथ खड़ा हुआ है। मात्र मैं 12 घंटे की क्लास को, मैंने रात भर 12 घंटे की क्लास ली है और उसके बाद 2 घंटे में सोया हूं, है ना। और 12 घंटे के बाद मैं अभी उपस्थित हूं आपकी लाइव क्लास में। मैं चाहता तो ये वाली क्लास छोड़ सकता था, क्योंकि इतनी तो सहानुभूति मैंने इकट्ठी करके भर के रखी थी, लेकिन मुझे सहानुभूति पर जिंदा नहीं रहना होता है, मुझे मेहनत करनी होती है। मैं आपके कंटेंट में आपका स्वागत करता हूं जीन पियाजे की थ्योरी में। देखो, जीन पियाजे की थ्योरी क्या है समझो। सबसे पहली बात तो जीन पियाजे जो है ना, इन्होंने सिद्धांत जो दिया है प्यारे साथी, वो दिया है कौन सा? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो जीन पियाजे हैं, क्या है? जीन पियाजे साहब हैं। ये जीन पियाजे साहब कहां से आते हैं? ये स्विट्जरलैंड से आते हैं। कहां से आते हैं? स्विट्जरलैंड से आते हैं। SWT, है ना। कहां से आते हैं? स्विट्जरलैंड से आते हैं। जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक, क्या है प्यारे साथी? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला है। इन्होंने विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला है। आवाज का इशू आ रहा है क्या सर? आवाज स्लो आ रहा है। हेमा शर्मा, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पियाजे के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जहां पर कहते हैं कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पियाजे साहब ने विकासात्मक थ्योरी दी है और इसमें विकासात्मक सिद्धांत के जनक भी कहलाए। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक पूछे जाए तो जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो हम कह रहे हैं जीन पियाजे, है ना। तो चलिए दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। आना पड़ता है आपको, वैसे ही रूप में आप देखना पसंद करते हो, वैसे ही रूप में हम देखना यहां पर दिखाएंगे आपको। चलो, जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं तो बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है ये जानने के लिए अपने बच्चों पर ही इन्होंने स्वयं के प्रयोग कर लिया, है ना। तो अपने बच्चों, हाँ, अपने बच्चों के ऊपर ही जो भैया है ना, वो स्वयं खुद के बच्चों पर प्रयोग करने वाला एकमात्र साइकोलॉजिस्ट कौन कहलाया? जीन पियाजे साहब कहलाए। और याद रखना है दोस्तों, जब भी आप सबसे महत्वपूर्ण कथन की बात करते हो तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। प्रश्न में अगर आएगा, यूपीटेट एग्जाम में आता है कि किसने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, किसने कहा कि बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है, और किसने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। 4-5 कथन को मॉडिफाई करके हमने कहा कि ये चीजें हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप लोग ये क्यों कहते हो कि वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो तो चल रहा है, अपना नेट कनेक्शन देखो ना, वीडियो चल रहा है, बढ़िया है ना, कोई इशू नहीं है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पियाजे की बात हमने यहां पर समझ ली, पियाजे की जब बात समझ ली तो पियाजे से 4 से 5 पॉइंट आपको समझ लेने हैं। पियाजे से 4 से 5 पॉइंट समझ लेने, जो किताब तुम्हें बता ही नहीं सकती। किताब भैया बता ही नहीं सकती। देखो, किताब में आपको पियाजे से संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपसे छूट जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है स्कीमा। बोले सर स्कीमा को एग्जाम में हम कैसे, भाई स्कीमा से क्वेश्चन आ जाता है और स्कीमा मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कोई भी आप, क्या है, जैसे कोई भी आप, पर्स होता है आपके पास, वैलेट होता है। अब जो बैलेट होता है ना, क्या है? जब कोई वैलेट होता है, मेरा वैलेट निकाल लो, मेरा वैलेट निकाल के लाओ। जब कोई भी, जैसे अलमारी है, उधर उधर होगा, ठीक है ना। जब कोई अलमारी है, उसमें क्या है? उसमें जो है आप कपड़े को, क्या है, कपड़े को जो है क्या करते हो? रखते हो। शूज वाली अलमारी है, शूज जो है रखते हो। ऐसे ही दोस्तों किसी भी चीज का एक प्लेस होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का एक प्लेस होता है और उस चीज को आप व्यवस्थित तरीके से वहां रखते हो, वहां आप रखते हो। मेरी बात को समझ रहे हैं?
समझ रहे? तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी किताब को अलमारी में रखते हैं, जब भी हम किसी भी कपड़ों को हम कहां रखते हैं, हम अलमारी में रखते हैं, जब भी हम शूज को कहीं उसकी अलमारी में रखते हैं, जब भी हम किसी वैलेट में हम क्या रखते हैं, तो वैलेट, अब अगर आप वैलेट की बात करोगे तो वैलेट में हम क्या, हमने कहा ये वैलेट है, और हमने कहा कि जब ये वैलेट है तो हमने कहा इसमें क्या हमने रखा, इसमें हमने जो रखा है वो हमने कुछ कार्ड्स हमारे हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, है ना, तो हमने कहा एटीएम कार्ड्स है, इसमें हमने जो है कुछ एटीएम कार्ड्स हमने ऐसे रख लिए। इसी में मैंने क्या बोला कि इसी में मेरे पास कुछ पैसे भी पड़े होंगे, हाँ कुछ पैसे भी पड़े हैं, यानी हमने कहा पैसे पड़े हैं, आधार पड़ा है, पैन कार्ड पड़ा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, और जब हमने रखी हुई मुझे निकालना होता तो फट से मैं निकाल लेता हूं। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी चीज, किसी चीज को हम रखते हैं कहीं पर, ऐसे ही दोस्तों बात आती है मनुष्य की। तो मनुष्य अपने अपने ज्ञान को कहां रखता है, तो मनुष्य अपने ज्ञान को, ज्ञान का भंडार होता है वो ब्रेन में रखता है। वो क्या है, वो ब्रेन में रखता है दोस्तों। जब किसी जानकारी को हम अपने ब्रेन में रखते हैं दोस्तों, वही क्या है, वही है दैट इज स्कीमा, वही है स्कीमा दोस्तों। क्लियर है? वही क्या है, वही है स्कीमा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, हाँ ओके, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो गया स्कीमा को हमने क्या समझा, स्कीमा को हमने ये समझा है कि हम किसी भी जानकारी को यदि अपने ब्रेन में रखते हैं, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का मतलब है कि जो सूचना की है, कोई जानकारी बोल दिया कि ऐसा कबूतर ऐसा दिखता है, किसी बच्चे ने पूछा ये मम्मी क्या है, तो ऐसे कबूतर, ऐसा बोला कि ये कबूतर है, ये कुत्ता है ना, ये सेब है, ये संतरा है, तो उस बच्चे ने पहली बार देखा और उसको जानकारी, अब अगली बार देखेगा तो कह देगा मम्मी कुत्ता जा रहा है। तो उस जानकारी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो जानकारी के बंडल है, धीरे से रख लिया है ना। तो यही क्या है, तो कुल मिलाकर जो भी चीज हम ब्रेन में रखते हैं, धारण करते हैं, वही स्कीमा है। अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। यदि हम वातावरण, एनवायरमेंट के साथ में अपने आप को ढाल लेते हैं दोस्तों, वही हो जाएगा, ढाल लेते हैं दोस्तों, वही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी जब हम कहते हैं ना, जब हम, हाँ जी, जब हम कहते हैं, क्या है, क्या इशू आया, ठीक है, सतीश, सतीश नाम है ना? हाँ हाँ, सतीश करवा देंगे, अभी थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, इसका सेल थोड़ा दीजिए मुझे। ठीक है, ओके, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सुगम चतुर्वेदी कॉल करना है व्हाट्सएप पे, उस पे मैसेज करना, हम दिलवा देंगे। तो हमने कहा स्कीमा हो गया, अनुकूलन हो गया, इसके अलावा जो है क्या, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर आपके कमेंट्स में हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो यहां पर नहीं हो पाएगा। समावेशन क्या है, एसिमिलेशन। समावेशन की बात करेंगे तो समावेशन में नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल करना, तो उसे हम समावेशन कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं, या इसी को हम आत्मसातीकरण, इसको आत्मसातीकरण कहोगे तो अच्छा रहेगा, आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण में क्या होता है, सिमुलेशन में नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल करना, यानी पहले से हम कुछ जानते हैं और अब कुछ सीखना चाहते हैं। तो अब कुछ सीखना चाहते हैं या हम पहले से जानना चाहते हैं, तो इसमें क्या हम करते हैं, एड ऑन करते हैं, यानी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल करना। तो कुछ सूचनाओं को अगर हम शामिल करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं दोस्तों, हम ये कहते हैं, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन क्या है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना। अगर हम उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं तो उसे हम समायोजन कहते हैं। उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम दोस्तों मॉडिफाई कर देते हैं, उसे हम क्या, हम मॉडिफाई कर देते हैं। समावेशन, समायोजन आपने यहां पर जान लिया। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जैसे हम समावेशन और समायोजन में फर्क क्या है, जैसे जैसे कहते हैं कि भाई एक स्कीमा क्या है, एक समावेशन क्या है, एक एसिमिलेशन क्या है, दोनों को समझो। कि जैसे पहले किसी ने कबूतर नहीं देखा था, अब उस कबूतर को पैरट को दिखाने के लिए मम्मी ने कहा ये देखो बेटा क्या है, ये बोला नहीं पता, या बेटे ने ही पूछ लिया, उसने कहा कबूतर है। तो कबूतर को पहली बार देखते ही क्या है, उसने अपने दिमाग में डाल लिया। तो इस जानकारी को क्या हो गया, ये जानकारी हो गई स्कीमा। इसको क्या कहा, स्कीमा। अब अगली बार जो है उसने कौवा देखा, तो उसने फट से बोला कि मम्मी देखो ये कबूतर। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कबूतर ऐसा होता है और कौवा ऐसा होता है, क्योंकि उसकी भी दो आंखें थी, उसकी भी चोंच थी, उसके भी पैर थे, इसीलिए बच्चे ने बोल दिया कि मम्मी देखो ये कबूतर जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि बच्चा कौवे को देखता है और स्कीमा बन गया कि काले रंग का पक्षी है। कबूतर को देखा और उसने इसको भी कौवा कहा, है ना। तो इसका मतलब है कि वो वही जान रहा है कि ये पक्षी तो वही है जो मम्मी ने बताया था। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं ये ऐसे रंग का होता है, ये ऐसे रंग का होता है, और फिर जैसे ही बताया तो ये तो नए ज्ञान में इसको शामिल कर लिया, तो आत्मसातीकरण हो गया। लेकिन इसको क्या है, इसको इसके डिफरेंस को देखा तो इसको हमने कह दिया कि यही एसिमिलेशन है, यही तो है। उसको क्या कर दिया, नए ज्ञान में समावेशन। वही आप समावेशन और आत्मसातीकरण को समझ लो। ये जैसे एसिमिलेशन एक वर्ड है, तो एसिमिलेशन ऐसा लगता है कि शामिल करना। तो अगर आपने किसी भी चीज को शामिल कर लिया, पहले कबूतर जानते थे, अब कौवा है, डिफरेंस जान गए कि कौवा ऐसा है, कबूतर ऐसा है, तो ये क्या है, ये नई जानकारी को आपने शामिल कर लिया। शामिल करने को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्लियर है? ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब आता है कि पता चला कि अलग पक्षी है और पुरानी सोच को बदला। ये हमने कहा कि एकोमोडेशन हो गया, समायोजन हो गया। हमने समायोजन कर लिया, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको हमने बदल लिया, बैलेंस बना लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है। हम जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो कैसा है, वो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इनकी स्टेज से। इनकी स्टेज से क्वेश्चन जब बनता है तो हमें 4 स्टेज पढ़नी पड़ती हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे वीडियो में। देखो, विकास की 4 अवस्थाएं हैं। विकास की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था है अमूल संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ट्रिक क्या है, एसपीसीएफ। एसपीसीएफ का मतलब है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रीट स्पेस जो है ऑपरेशनल स्टेज तो सी हो गया, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गया आपका लास्ट, है ना। याद करने के लिए आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। पहला बच्चा जब छोटा होता है बच्चा, तो संवेदी गामक स्टेज जो होती है वो जन्म से 2 ईयर होती है। तो इनकी स्टेज के ईयर आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? इनके ईयर आपसे ये बोल रहा हूं कि देखो, जन्म से 2 साल की जो अवस्था होती है वो है आपकी कौन सी? जन्म से 2 साल की अवस्था है संवेदी गामक। इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। अभी एक एक पढ़ूंगा अलग से। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है 2 से 7 साल की अवस्था के अंतर्गत आता है, और इसमें बच्चा जो भी सीखता है वो कैसे सीखता है? प्रतीकों के द्वारा सीखता है। अभी इसको भी पढ़ूंगा। तीसरी अवस्था में बच्चा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम कहते हैं 7 से 11 साल। इसको एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, इसी को एक और चीज के नाम से जानते हैं, प्राक संक्रियात्मक। प्राक संक्रियात्मक, ध्यान रखना। तो प्राक संक्रियात्मक किसे कहते हैं? प्राक संक्रियात्मक किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं 2 से 7 साल वाली को। ठीक है, 2 से 7 साल वाली को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम आपसे बात करें चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक है। ये 11 से ऊपर की अवस्था है, 11 से 14 की। अब मुझे ये बताओ, पहली अवस्था संवेदी गामक स्टेज कितने साल की है? कमेंट फास्ट। पहली अवस्था कितने साल की है? 0 से 2 साल। एक बार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ सारी स्टेज, मतलब केवल अवस्था का ईयर बताओ। जन्म से 2 स्लैश मार देना, 2 से 7 स्लैश मार देना, 7 से 11 स्लैश मार देना, 11 से ऊपर। इतना तो लिख सकते हो ना। लिखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो संवेदी गामक को सेंसरी स्टेज कहते हैं, जन्म से 2। पूर्व संक्रियात्मक को प्राक संक्रियात्मक कहते हैं, 2 से 7। मूल संक्रियात्मक को मूल संक्रियात्मक कहते हैं, 7 से 11। और अमूल संक्रियात्मक को औपचारिक भी कहते हैं, 11 से ऊपर अवस्था। ठीक है ना? ट्रिक भी बता दी। ये है सेंसरी स्टेज, ये है सेंसरी स्टेज, ये है आपकी प्री जो है कंक्रीट, यानी प्री जो है आप ऑपरेशनल कह सकते हो, कंक्रीट मत करो, प्री ऑपरेशनल। देखो मैं आपको बताता हूं, ये है सेंसरी स्टेज, ये है प्री ऑपरेशनल, ये है कंक्रीट स्टेज, और ये है फॉर्मल स्टेज। ये है सेंसरी, ये है प्री ऑपरेशनल, ये कंक्रीट, ये है फॉर्मल। ठीक है ना? याद रखो। तो ऐसे हो गया। अब हमारी अवस्था है पहली संवेदी गामक। संवेदी गामक को समझो। संवेदी गामक की अवस्था मैंने आपको क्या बोला? जन्म से 2 साल। जन्म से 2 साल है तो संवेदी गामक अवस्था जो है हमारी जन्म से 2 साल की अवस्था है। एक क्वेश्चन यहां से हो गया, जो भी बच्चा सीखेगा, छोटा बच्चा जन्म से 2 साल का इतना ही बच्चा होगा, तो जो भी सीखेगा बच्चा सेंसेस से सीखेगा, इंद्रियों से सीखेगा। आंखों से देख रहा है, सेंसेस इसके एक्टिव है, इंद्रियां इसकी एक्टिव है, आंखें इंद्रियां। जो भी बोलेगा तो उसका ना खुश होगा, खिलखिलाएगा, हंसेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपका स्वागत करेगा, है ना, मुस्कान के साथ। ठीक है ना? तो कहते हैं बालक जो भी क्रिया करता है अपनी इंद्रियों से करता है। गामक क्रियाएं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। क्वेश्चन क्या होता है? गामक क्रियाएं किसे कहते हैं? जैसे अगर कोई भी बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, प्लास्टिक जैसे यही है, मैंने कहा कि ये सेल है, ये सेल है, और सेल को मुंह में रख लेना। तो कोई भी जैसे आपका खिलौना ही पड़ा है तो उसको मुंह में रखना, तो मुंह में रख के चूसना, या उंगली को ही चूसना। तो जब आप बच्चों को देखते होगे वो चूसते हैं, कोई भी रख लिया मुंह में। तो ये जो चीजें हैं, पकड़ना, चाहे गेंद को पकड़ना हुआ, उसको मुंह में रखना हुआ, उसको ऐसे ऐसे करना हुआ, ये सब क्या है? लिखना। लिखने का मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे, है ना, या चूसने की बात होगी, तो ये सब आपकी गामक क्रियाएं होती है जो बच्चा करता है। जो बच्चा करता है, प्रकाश के प्रति सचेत होता है। बच्चा नीचे खड़ा है, आपको बुलाएगा, आप 4 मंजिल पर खड़े हो, आप ऐसे बुलाओगे तो नहीं देख पाएगा, लेकिन वहीं शाम के टाइम उसको टॉर्च मारोगे तो वो प्रकाश के प्रति सचेत होता है, तो लाइट को अट्रैक्ट करेगा। लाइट को क्या है? लाइट को वो भली भांति समझता है, उसकी प्रकृति को, उसके नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी स्टेज क्या है दोस्तों? ये संवेदी गामक हो गई। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये समझ आया? मेरे को बता दो। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। अब इस स्टेज में आप 2 से 7 साल के स्टेज में आ चुके होते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, अब बच्चा तैयार होता है स्कूल भी जाने के लिए। ठीक है? स्कूल भी जाने के लिए तैयार होता है। अब जो है बालक प्रतीकों के माध्यम से, देखो बालक जो है वो प्रतीकों, इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा सीखता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बड़ी सुनहरी किताबें दी जाती हैं, किताबें ऐसी दी जाती हैं कि ए फॉर एप्पल है तो एप्पल बना होगा, है ना। अब तो ऑडियो विजुअल भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो जो भी है बच्चा चित्रों के साथ सीखता है। अब डी फॉर डॉल है तो गुड़िया बनी होगी। तो प्रतीकों की अवस्था किसे कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक। पास से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पास से प्रतीकात्मक अवस्था। याद रखना। तो अगर कभी भी प्रतीकात्मक आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चिन्ह, फोटो, चित्र और नक्शे के माध्यम से वस्तुओं को सीखता है। देखो मैंने यहां पर बताया, जिससे आप कोई परेशान मत हो। जैसे मान लो ये टीचर है और बच्चे को सिखा रहा है कि ऐसे 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 ऐसे, है ना। ठीक है? महत्वपूर्ण, बच्चा दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है, यानी अभी उस एज में नहीं पहुंचा है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, सामने वाले की मनसा क्या है। समझ गए ना? ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना दोस्तों? चलिए, ठीक है। हाँ, बिजनेस, बिल्कुल स्वागत है आपका। 4-5 लोगों को और करवाओ, जितने भी लोग आपसे हैं। देखो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, हमने एक किताब से कम एमआरपी में सारी चीजें रखी हुई हैं। जो चीजें आप चाहते हो ना, वो चीजें आप देखो। एक और चीज जो एक्सपेक्ट करते हो, पता क्या, हमने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट किया है, और ऐसा बेस्ट और करने वाला हूं जो अब तक आपने सोचा नहीं है। लेकिन मैं धीरज द्विवेदी आपसे ये वादा करता हूं, जो आपने सोच के रखा है, मैं चेहरे, मैं अपनी इसकी, है ना, सेविंग, इनका, कपड़ों का ध्यान नहीं रख रहा इस समय, पता है आपको, नींद का भी ध्यान नहीं रख रहा। जो आपने सोच के रखा है मैं उससे ज्यादा करूंगा। पर जितने भी आपके लोग हैं, कनेक्शन में लोग हैं, बस उनको लेकर आना। बस ये कहना कि हम कोई प्राइस वाइज पर काम नहीं करते। हमने तो प्राइस भी दोस्तों इतना रखा है जितना गवर्नमेंट हमारी निकम्मी बैठी है। गवर्नमेंट अगर टैक्स भी एजुकेशन पे ना ले दोस्तों, तो उम्मीद करो ये फ्री हो आपके लिए, है ना। हम लाखों को टीचर्स को हम ऐसे ही दे रहे हैं कि नहीं, हम टीचर्स को क्रैक करा जाएंगे, हम क्रैक करा जाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, है ना। हम बुक पे काम करें 10 डेज का, वो भी टाइम होगा, है ना, उसमें भी लगेगा। मेरे को अभी 7-8 दिन जागना होगा। संडे में फिर हम, मेरा मूड सनक गया तो मैं 12 घंटे में फिर आ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं समझ सकते हम कितने बड़े लॉस में हैं। तो बस आप लॉस और फायदे को छोड़ के बस एक काम करना है कि जितने लोग हैं उनका कम से कम लॉस ना हो, वो कम से कम इस बैच में आ जाए। बस इतना कर देना आप कि सारे लोग इसमें आ जाए, ज्वाइन हो जाए। क्योंकि मुझसे कहते हैं, अभी मेरे पास फोन आया कि सामने 25 लोग जो है आपसे कनेक्ट करा दिए। तो हम जो मैटर है ना, हम अच्छा 25 लोगों को हम पढ़ाएं, या हमारे पास 2.5 लाख लोग पढ़े, या हमारे पास 25 लाख लोग पढ़े,
तो हमें तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, आपके भाई होने के नाते मैं आज बता रहा हूं आपको, कि जो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो एनर्जी है ना वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बस इतना इतना समझ लो आप। तो देखो मैंने आपसे कहा कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो पहली अवस्था में 2 से 7 साल की एज में संवेदी कामक अवस्था में होता है। जो भी कार्य करेगा वो इंद्रियों से करेगा, क्योंकि बच्चा अभी बोल नहीं पाता है। ठीक है ना, इतना याद रखो। अब बच्चा बड़ा हो चुका है, तो जो भी अब सीखेगा बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखेगा। कैसे सीखेगा? चिन्ह से सीखेगा, फोटो से सीखेगा और सिंबल से सीखेगा, कुछ भी आप कह लो उसको। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर आता है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को कहते हैं, दो नाम है इसके, मूर्त संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 साल की अवस्था है। ये 7 से 11 साल की अवस्था है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग प्रारंभ हो जाता है। चिंतन केवल प्रत्यक्ष मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, यानी जिसे छूकर देख सकें आप। मेरी बात को समझ रहे हैं? यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे यह बात करूं कि जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्ष और मूर्त, यहां से केवल आपको 3 पॉइंट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बच्चा संरक्षण का ज्ञान, ध्यान दो, ये माइंड में बैठा लेना, संरक्षण का ज्ञान किस अवस्था में होता है। दूसरा, बच्चा वर्गीकरण का ज्ञान, वर्गीकरण का ज्ञान। तीसरा जो है मूर्त चिंतन बच्चा। चौथा दोस्तों, चौथा क्या है? तार्किक चिंतन। ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगर ये पेपर में मिले तो आप प्यारे साथी, इन सभी का एक ही आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है प्यारे साथी, ये निचोड़ दे रहा हूं मैं आपको। मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा कि तार्किक चिंतन बच्चा करता है तो प्रारंभ होता है 7 से 11 साल। चिंतन केवल प्रत्यक्ष और मूर्त वस्तुओं में होता है। जिसे आप छू सकते हो वो टेंजिबल, जिसे आप छू सकते हो वही आप मूर्त वस्तु उसे ही कहते हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, जैसे ये पेन है, ये क्या है? मूर्त है। और जो नहीं है वो मूर्त क्या है? जैसे प्रेम है, प्रेम को आप देख सकते हो नहीं, महसूस कर सकते हो, तो वो अमूर्त है। आत्मा अमूर्त है, बुद्धि अमूर्त है। तो यहां पर जो चीज आप मूर्त चिंतन की बात करते हो, संरक्षण का ज्ञान किस अवस्था में होता है? प्रश्न में आए, ठोक देना। वर्गीकरण का ज्ञान, ठोक देना। मूर्त चिंतन का ज्ञान, ठोक देना। तार्किक चिंतन का ज्ञान, ठोक देना। ध्यान रखना, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज ठोस संक्रियात्मक स्टेज भी होती है, ये उसका दूसरा नाम है। क्लियर है प्यारे साथी? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। नीतू कुशवाहा कह रही कि सर आज तक मैं भूल जाती थी, अब तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी, अब तो दिमाग में फिट हो गया। एक अवस्था और पढ़ लो, फिर दिमाग में फिट हो, फिर एक बार रिवीजन करता हूं। देखो कितनी अच्छी तरीके से हम पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर आओ, अमूर्त को क्या कहते हैं? औपचारिक। अभी यहां 7 से 11 पे छोड़ा था, अब 11 से ऊपर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, 11 से ऊपर। मानसिक क्रियाओं, अब इसमें केवल इतना अमूर्त, बस इतना याद रखो कि यहां पर 3 चीजें आपको याद रखनी, यहां पर आपको 3 चीजें याद रखनी, 1 2 3। आपसे यह पूछा जाए प्यारे साथी कि बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, तो क्या मारोगे मेरे साथी, बताओ। दूसरा आपसे पूछा जाए परिकल्पनात्मक चिंतन, तीसरा आपसे पूछा जाए निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, ये सभी चिंतन जो है वो किस अवस्था में होते हैं? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक में। अच्छा ये बताओ अमूर्त क्या है? अभी बताया था मैंने। अमूर्त चिंतन कब करता है? आंसर लगा देना। परिकल्पनात्मक चिंतन कब करता है बच्चा? आंसर लगा देना। निगमनात्मक चिंतन कब करता है? तो कब करता है? ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अमूर्त क्या है, जैसे अगर कोई कवि है, लेखक है, नदी के किनारे बैठा हुआ है और सोच रहा है, तो सोच रहा है, अमूर्त चिंतन कर रहा है। अगर बच्चा स्वयं समस्या, इस अवस्था में स्वयं समस्या, ये भी नोट कर लेना, इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या का समाधान करने लगता है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी चीजें हैं, अब ऐसी चीज आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा खुद कर सकता है। क्लियर है? हमने एक बार फिर से करते हैं, एक बार रिवीजन करता हूं। 10 मिनट पहले ये पेज जरूर देखें, परीक्षा में देखो मास्टर रिवीजन चार्ट आपको दे दिया है, मास्टर, है ना। और भाई देखो क्या है, मास्टर बनाने का क्या है, बढ़िया वाला बने हुए हैं, बनाने का सब कुछ आप देखो। पहली अवस्था है संवेदी कामक अवस्था, स्टेज है जन्म से 2 साल, क्या करता है? इंद्रियों का प्रयोग करता है ना। चिंतन बच्चा नहीं करता है, कट लगा दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज है, उम्र क्या है? 2 से 7 साल है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, दूसरों का नजरिया नहीं अभी समझ पाता है, बताया था कि उसकी मनसा क्या है। तीसरी स्टेज क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल है, प्रत्यक्ष वस्तु है, मूर्त वस्तुएं देख लेता है, मूर्त चिंतन कर लेता है, संरक्षण वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है। चिंतन कैसा करता है? तार्किक चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4th स्टेज है, 11 साल से ऊपर की अवस्था है। मुख्य लक्षण क्या है? पूर्ण मानसिक विकास हो चुका है, होता है, बच्चा अपने आप समस्या का समाधान कर लेता है। और अमूर्त तार्किक चिंतन, बताओ कैसे समझोगे? समझ लोगे ना दोस्तों? और अगर समझ लोगे, नहीं समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूं। एक बार और चार्ट देखो। स्कीमा का मतलब क्या है? लंबे समय की याददाश्त में सूचना को संगठित पैकेट, अपने ब्रेन में जानकारी को इकट्ठा कर लेना, ठूस लेना, स्कीमा है। दूसरा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संशोधन, समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। तो कीवर्ड क्या है? पैकेट्स को, जानकारी के बंडल को हम कहते हैं स्कीमा, और संशोधन को कहते हैं समायोजन। कितनी बार बताऊं, है ना? मेरी बात को समझो। एक और रैपिड फायर। संवेदी कामक की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल। पियाजे के सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन सा है? कि चरण अपरिवर्तनीय है, इसको नोट कर लेना। अपरिवर्तनीय है, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, यह आएगा एग्जाम में। पियाजे ने कहा था कि चरण को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अब माफ कीजिएगा, अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब वही है,
परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जन्म से 2 चलेगा, 2 से 7 चलेगा, 7 से 11 चलेगा, 11 से ऊपर चलेगा। ठीक है, याद रखो दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है। और आ जाओ, और जो कह रहा है, देखो दिमाग में किसी सब्जेक्ट में अगर तुम्हें कोई इशू होगा ना, तो मुझे लिखना मत कभी, अभी मेरे को लिखना मत। अभी मैं बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह हूं, मेरी स्थिति पागल कुत्ते की तरह है। मेरी बात को समझ रहे हो? बोले क्या सर ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हें जिस सब्जेक्ट में जैसे ही समस्या, जैसे हमारी टीम अभी उतर रही है, तुम्हारी टीम उतर रही है, बता रही है, पढ़ा रही है, अचानक धीरज द्विवेदी की भी एंट्री हो सकती है उन्हीं सब्जेक्ट में। वो वीडियोस विदाउट फेसेस में हो सकती हैं, वो रिकॉर्डेड फेसेस में हो सकती हैं, वो कोई भी वीडियो हो सकती है, और वो वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर एक और जज्बा शुरू हो जाएगा। तुम्हारा मन होता है कि नहीं, ये वाली चीज अगर इसकी वीडियो 10 वीडियो मिल जाए, 15 वीडियो मिल जाए धीरज सर की, तो मजा आ जाए। तो इस समय ना पागल कुत्ते वाली जिंदगी है, लेकिन जैसे ही मैं निकलूंगा किताबों से, नोट से, वैसे ही एंट्री में ले लूंगा एकदम फट से, है ना। अब आ जाते हैं यहां पर, फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से आते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहां से आते हैं? मनोवैज्ञानिक है स्विट्जरलैंड के। बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है ये जानने के लिए स्वयं के बच्चों पर प्रयोग कर डाला। ठीक है, स्वयं के बच्चों पर प्रयोग कर डाला। निसी पागल है क्या? है ना, क्यों बहन? सर फास्ट है, कैसे नोट करें? ये भी चीजें बतानी होंगी, ये तो एज अ कॉमन सेंस की बात है। बोला कि सर फास्ट है, नोट कैसे करें? वीडियोस तो आपकी परमानेंट रहने वाली है। मतलब हम आपसे ये कहें कि लिखो बालकों में बुद्धि, जैसे कक्षा 8-9 में पढ़ते थे बेटा, लिखो, ये नहीं होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। इन्होंने स्कीमा बताया, तो स्कीमा क्या है? जानकारी का पैकेट है। अनुकूलन क्या? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में जोड़ना ही आत्मसातीकरण है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना ही समायोजन है। जरूरी क्या है? जरूरी दोस्तों यहां पर ये सारी स्टेजेस हैं। अब देखो स्कीमा क्या है? बच्चा जो है कौवे को देखता है और स्कीमा बन जाता है, वो स्कीमा है। कबूतर को देखता है, उसको भी बोलता है कि ये तो कौवा है, फिर बोला जाता नहीं ये तो कबूतर है, और एसिमिलेशन हो जाता है, नए ज्ञान को और जोड़ लेता है। ठीक है ना, और पता चलता है कि अलग पक्षी है, तो एकोमोडेशन कर लेता है, समायोजन। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसकी ट्रिक है एसपीसीएफ। एसपी का मतलब है सेंसरी, पी का मतलब है प्री ऑपरेशनल, सी का मतलब है कॉन्क्रीट, और डी का मतलब है यहां एफ का मतलब है फॉर्मल। संवेदी कामक अवस्था पहली स्टेज है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, इसे प्राक संक्रियात्मक भी कहते हैं, तीसरी है मूल संक्रियात्मक, इसे ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं। इसे लो लिख लो यहां पर, ठोस संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक। यहां पर है औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त अवस्था। एक एक पढ़ लो। पहली है जन्म से 2 साल, जो भी बच्चा सीखता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे खेलना, लिखना, पकड़ना, ये गामक क्रियाएं करता है, प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। जो भी बच्चा सीखेगा वो इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, सेंस से सीखेगा। ठीक है, याद रखना है। चलो, अतार्किक चिंतन बच्चा कब करता है? एक प्रश्न आया मेरे पास, भाई अतार्किक चिंतन कब करेगा बच्चा? जब अतार्किक, अगर आप पढ़ रहे हो तो बच्चा छोटा होगा तभी तो अतार्किक चिंतन करेगा। जब यहां चिंतन नहीं कर पा रहा है, संवेदी गामक अवस्था में चिंतन ही नहीं है, तो अतार्किक चिंतन हो गया ना। अतार्किक चिंतन किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं, याद है? जहां आ माने नहीं, तार्किक माने तर्क और चिंतन करना, जहां पर तर्क वाला चिंतन ना कर पाए तो बच्चा छोटा है। और जब छोटा है तो इसमें सबसे बच्चा छोटा कहां होगा? जन्म से 2 साल में होगा, संवेदी गामक अवस्था। बात को समझ गया ना? यही क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, समझ आया? यहां तक समझ आया? प्रीति हम कुछ करते हैं, इंग्लिश वाला पैटर्न ना भी रोक के रखा है आज, उसमें इंग्लिश वाले पैटर्न में टेक्निकल इशू आ रहा है, वो 3 दिन से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। हो सकता है आज स्टार्ट हो जाएगी, उसका टाइम बदल देंगे, और नहीं तो फिर कल तो हम 100% करा ही देंगे, हम उसी पे लगे हुए हैं, है ना। तो परेशान मत होइएगा। हमने आपसे बोला कि हाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, 2 से 7 साल की अवस्था है। बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, चिन्ह, फोटो, चित्र, नक्शे के माध्यम से वस्तुओं को समझता है। बच्चा दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है समझ नहीं पाता है, ये बात याद रखना। तीसरे में क्या है? मूल संक्रियात्मक अवस्था को तीसरी स्टेज कहते हैं। उम्र है 7 से 11 साल। संरक्षण का ज्ञान इसी में है, वर्गीकरण का ज्ञान इसी में है, मूल चिंतन का ज्ञान इसी में है, तार्किक चिंतन का ज्ञान इसी में है। जो लोग अभी आए हैं, मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, अब मैं रिवीजन कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना है, नहीं तो बहुत तेज है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी बच्चा करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन में करता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी स्टेज है, 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा कहलाता है। अमूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, परिकल्पनात्मक जो है चिंतन करता है, और निगमनात्मक चिंतन करता है। इन सभी का आंसर जो है केवल ये होगा। स्वयं समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण भी इसी अवस्था में पाया जाता है। तो एक बार हम इस चार्ट को फिर से देखते हैं कि संवेदी गामक जन्म से 2 साल है, इंद्रियों का प्रयोग है, चिंतन कर नहीं पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उम्र है आपकी 2 से 7 साल है, मुख्य लक्षण है प्रतीकों का प्रयोग, चिंतन, दूसरे का नजरिया अभी नहीं समझ पाता है क्योंकि छोटा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है 7 से 11 साल, मुख्य लक्षण है प्रत्यक्ष वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं वो मूर्त रूप से देखकर ही उसका चिंतन करता है, और चिंतन का स्वरूप है तार्किक चिंतन बच्चा शुरू कर देता है। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, और लक्षण है इसका पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, खुद से समस्या का समाधान करने लगता है, परिकल्पनात्मक चिंतन करता है, निगमनात्मक चिंतन करता है, और अमूर्त चिंतन करता है। तार्किक चिंतन अमूर्त कहलाता है। स्कीमा का मतलब क्या है? लंबे समय की याददाश्त में सूचना को संगठित पैकेट्स अपने दिमाग में फिट कर लेना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया, मॉडिफाई किया जा सकता है, उसे कहा जाता है समायोजन। और दोस्तों संवेदी गामक अवस्था कितने साल की अवस्था होती है? जन्म से 2 साल की। पियाजे के चरण के बारे में क्या कथन सही माना जाता है? कहते हैं कि भाई जो चरण होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कीरू कहती है आज दिमाग में जीन पियाजे छप गए। अब बताओ मुझे जीन पियाजे किसके नहीं छपा? जीन पियाजे नहीं छपा। रुपेंद्र शर्मा, थैंक यू। साधना द्विवेदी फालतू कमेंट्स मत करिए।
अभी तोष ठीक है, निधि शुक्ला अभी जब मैं बताऊं तब लेनी है, अभी नहीं, जब रेडी हो जाएगी तब बता देंगे। रिया सोनी ठीक है, दिनेश कुमार बहुत कम लगा, दिनेश का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा क्या पियाजे को खड़ा कर दूंगा कि भैया पियाजे में इतना ही पढ़ना होता है, पियाजे बहुत डिटेल्ड पढ़ा है मैंने, आपको पता है। ठीक है प्यारे साथी, मजा आया। चैप्टर ऐसे उड़ाएंगे ना आप समझ ही नहीं पाओगे, हर चीज को पढ़ाएंगे बढ़िया से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा, बिल्कुल क्लियर आ गया, मजा आ गया यार, मतलब आनंद आ गया। ठीक है। जो बाद में देख रहे हैं वो भी बाद में बढ़िया तरीके से समझ लें। इसका एमसीक्यू इसीलिए तो मैंने छोड़ के रखा है, अभी तो कराएंगे ना, अभी सब चल रहा है, सिद्धांत चलने तो दो, सब कराएंगे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सब कराएंगे, चिंता ना करो। चलो, आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को, आप सभी